नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे हम लोग आज के मार्केट के बारे में कि आखिर किस तरीके का बाजार रहा, क्या नए अपडेट्स आए हैं मार्केट को लेकर के। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी जियो को लेकर के जो वीडियो है अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी बढ़िया खबरें जो है वो जियो के ऊपर निकल करके आ रही है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट रहने वाली है दोस्तों। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट की बात करें तो निफ्टी के अंदर आज हम लोगों को क्लोजिंग बेसिस पे 52 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली और 21,710 के लेवल पर निफ्टी जो है वो क्लोजिंग लेता है। कुछ समय दिन के अंदर आप लोगों को थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन डे एंड के अंदर अंदर वो फिर से रिकवर हो जाता है। और ये एक बढ़िया बात भी है दोस्तों, अगर एक ही तरीके का मार्केट चलता रहेगा तो आप लोगों को कह सकते हो कि रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर मार्केट जो है वो थोड़े टाइम बाद अगर प्रॉपरली कंसोलिडेट करेगा तो एक अच्छा बेस बनाएगा और वहां से बहुत ज्यादा शानदार कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर के अंदर डेवलप होता है। तो मार्केट का बहुत सी बार रुकना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक के अंदर आज हम लोग को शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक 3% की बढ़त के साथ बंद होता है और 23 रुपए 95 पैसे के लेवल पर आज अपनी क्लोजिंग लेता है। स्टॉक आज के दिन 24 रुपए 30 पैसे का जो लेवल है वहां तक टच करके आता है। और मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले भी कहा था कि अब स्टॉक के अंदर आप लोगों को 30 रुपए तक का लेवल जो है वो देखने को मिल जाएगा और ज़्यादा लंबा भी इंतजार मुझे नहीं लगता आप लोगों को करना पड़ेगा। और उसके बाद में कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी यहाँ पर कुछ अपडेट्स निकल करके आए थे, जिन्होंने भी 30 रुपए का टारगेट जो है वो सजेस्ट किया था शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आप लोगों को यस बैंक के अंदर और भी काफ़ी कुछ बढ़िया चीज़ें होते हुए दिखाई देगी। और अगर इनका Q3 का नंबर बढ़िया निकल करके आता है और वहां पर हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है तो डेफिनेटली हमें स्टॉक के अंदर आप लोगों को और अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगली कंपनी है सर हमारी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं अपनी काफ़ी वीडियो के अंदर इस स्टॉक को ऑलरेडी मैं रिकमेंड कर चुका हूं कि आपको जितने नीचे के लेवल पे ये स्टॉक मिले आप लोगों को डेफिनेटली इसके अंदर परचेस करना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको इस पर्टिकुलर नेम से ही आपको कह सकता हूँ जियो, रिलायंस के लिए जियो की एक अपनी सेपरेट गुडविल है। रिलायंस तो अपने आप में गुडविल है ही है, लेकिन जियो का जो ब्रांड नेम है उसकी भी रिलायंस के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत है उस ब्रांड की गुडविल को लेकर के। और आने वाले समय के अंदर कंपनी जो है वो 290 रुपए तक का टारगेट हमें दिखा सकती है। और जब से कंपनी डीमर्ज हुई है तब से और उस गिरावट के बाद से, जब से डीमर्जर के बाद कंपनी की गिरावट देखने को मिली है, मैं तभी से इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूं। अगली कंपनी है सर हमारी सुजलोन एनर्जी। आज अगेन 5% के अपर सर्किट के ऊपर स्टॉक लॉक होता है डे क्लोजिंग के अंदर। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि स्टॉक जो है वो 44 रुपीज का हाई टच करता है, उसके बाद अगेन स्टॉक नीचे आता है और आज अगेन स्टॉक जो है वो 40 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देता है। एक खबर भी निकल करके आई है सुजलोन की, वो मैं आगे अभी बताने वाला हूं। खबर ये है दोस्तों, सुजलोन एनर्जी को अगेन एक ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिया है। कुछ समय से आप लोगों को ये खबरें लगातार देखने को मिल रही होगी कि सुजलोन एनर्जी को काफी ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज भी एक ऑर्डर मिला है कंपनी को, 225 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला है एवर रिन्यू एनर्जी की तरफ से। और उसी के चलते आज अगेन स्टॉक के अंदर हमें 5% तक की तेजी देखने को मिली है। अगली कंपनी है सर हमारी IRCTC। कंपनी को मैं लगातार ट्रैक कर रहा हूं और आज जो स्टॉक है वो 4 रुपए की तेजी के साथ बंद होता है सिर्फ। लेकिन इसके अलावा भी स्टॉक के अंदर हमें कुछ नया डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दिया है। अगर हम लोग आज के स्टॉक के हाई की बात करेंगे तो वो था 923 रुपए 45 पैसे। और अगर हम लोग कंपनी के नए 52 वीक हाई की बात करें तो वो भी निकल करके आता है 923 रुपए 45 पैसे। तो आप कह सकते हो कि कंपनी ने आज नया 52 वीक का हाई बना लिया है। मैंने अभी पिछली कुछ वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को कहा था, जब ये स्टॉक लगभग 850 रुपए के आसपास था,
कि आप लोगों को ये स्टॉक जो है वो बहुत जल्दी 1000 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 1000 रुपए बहुत जल्दी ये टच करेगा। मैं आज भी कह रहा हूं 1000 रुपीज डेफिनेटली आप लोगों को IRCTC देखने को मिलेगा। मेरी किसी भी तरीके की खरीदने की आप लोगों से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है तो आप परचेजिंग करिएगा दोस्तों, मेरे कहने से आप मत खरीदिएगा। लेकिन मैं इसमें श्योर हूं कि 1000 तक का लेवल ये आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर दिखा देगा। अगली कंपनी है सर हमारी एंजल वन लिमिटेड। आप लोगों को पता ही है कंपनी क्या बिजनेस करती है, मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं है। स्टॉक के अंदर आज हमें लगभग 0.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली और स्टॉक जो है वो 3750 के लेवल पर क्लोजिंग लेता है। बहुत ही शानदार खबर इस कंपनी के लिए निकल करके आई है और उसी के चलते आज स्टॉक के अंदर काफी शानदार तेजी देखने को मिली है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि एंजल वन जो है वो एक तरीके की ब्रोकरेज फर्म है और कंपनी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर यह बताया है कि एंजल वन के जो क्लाइंट बेस है उसके अंदर मंथली बेसिस पे 5.4% तक का जंप हमें देखने को मिला है। और वहीं पर अगर हम लोग वाई बेसिस पे बात करें तो कंपनी के क्लाइंट बेस के अंदर 55% तक का भारी भरकम इजाफा हम लोगों को देखने को मिला है और इसी के चलते एंजल वन के शेयर के अंदर आज दमदार तेजी हम लोगों को देखने को मिली है। अगली कंपनी है सर हमारी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। कंपनी बिजनेस क्या करती है? कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक बसें बनाती है। और आप लोगों को ये तो अभी पता ही होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा फोकस जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर और ईवी व्हीकल के ऊपर किया जा रहा है और उसी के चलते ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर भी काफी समय से बढ़िया तेजी हम लोगों को देखने को मिल रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेयर है इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। तो अगर आप चाहें तो इस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के अंदर भी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर देख सकते हैं। अभी हम लोग इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर डेफिनेटली डीजल बसेस तो नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? डेफिनेटली या तो आप लोगों को CNG बसेस देखने को मिलेगी या फिर आप लोगों को EV बसेस देखने को मिलेगी। तो आने वाला समय जो है वो तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक बसेस का ही रहने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट की काफी कॉस्टिंग भी कम आती है, क्योंकि जो रनिंग कॉस्ट होती है वो EV सेगमेंट के अंदर काफी कम आती है। तो उसको लेकर ये गवर्नमेंट का भी काफी ज्यादा फोकस है इलेक्ट्रिक बसेस पर। अगली कंपनी है दोस्तों हमारी मोती सन्स ज्वेलर्स। मैं अपनी 3-4 वीडियो के अंदर लगातार इस कंपनी को कवर कर चुका हूं और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म पर्पस से अगर पैसा लगाना है तो डेफिनेटली मोती सन्स ज्वेलर्स भी उसमें से एक हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कल्याण ज्वेलर्स एक एग्जांपल है कि 70 रुपए के ऊपर कंपनी लिस्ट होती है और उसके बाद काफी समय तक 70 रुपए के आसपास ही वो ट्रेड करती है, काफी समय तक वो नीचे भी जाती है और उसके बाद फाइनली वो अपने टारगेट की तरफ निकल पड़ता है और स्टॉक जो है वो लगातार भागता है और 350 रुपए तक के आसपास की फिलहाल ट्रेडिंग हमें अभी देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर मोती सन्स के अंदर हमें अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है और स्टॉक जो है वो अभी फिलहाल आज 125 रुपए पर क्लोजिंग लेता है। तो लगातार भाग रहा है स्टॉक और रोज नए हाई भी बना रहा है। अगली कंपनी है दोस्तों हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज। काफी दिनों के बाद स्टॉक जो है वो 2600 के ऊपर के लेवल पर आज अपनी क्लोजिंग दिखाता है और एक नया अपडेट भी हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल रहा है। अपडेट ये निकल करके आया है दोस्तों जेफरीज जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है उसकी तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर एक नया अपडेट आया है और उन लोगों को लगता है कि स्टॉक जो है वो यहां से 20% तक की अपसाइड दिखा सकता है और उनकी तरफ से 3125 रुपए का टारगेट जो है वो रिलायंस के ऊपर उन लोगों ने दिया है। मतलब कि 3100 से 3200 रुपए तक का रिलायंस का टारगेट जो है वो जेफरीज की तरफ से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये थे दोस्तों कुछ स्टॉक्स और कुछ न्यूज उन पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।